हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको द इम्पीरियर ऑफ आइसक्रीम पोएम पढ़ाऊँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। चलिए पढ़ते हैं। द इम्पीरियर ऑफ आइसक्रीम। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम and this poem is included in UPHESC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। चलिए पढ़ते हैं। वॉलेंस स्टीवेंस ने जो पोएम लिखी है, द इम्पीरियर ऑफ आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम के शासक, आइसक्रीम का राजा नहीं कह सकते। यहाँ आइसक्रीम सिंबल है लाइफ का, जीवन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेंजा है वो लाइफ के बारे में और सेकंड स्टेंजा डेथ के बारे में बता रहा है। चलिए पढ़ते हैं। कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार। बिग सिगार, सिगार जैसे सिगरेट होता है, तो बड़े सिगार्स को के रोलर यानी कि उसको रोल करने के लिए हमें किसे बुलाना है? द मस्कुलर वन, जिसकी बहुत अच्छी मसल्स हो, हट्टे कट्टे आदमी को मुझे बुलाना है। एंड बिड हिम विप, उसके बाद में हमें क्या करना है? उन्हें किचन भेजना है। किचन कप्स कंसिपिसेंट कर्ट्स। ठीक है, कंसिपिसेंट मीन्स होता है आपका, वैसे तो सेक्स से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर कर्ट्स इसलिए, जैसे कि दही को जितनी बार विप करेंगे, फेंटेंगे, उतना ही मुलायम हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार, बिग सिगार के रोलर को बुलाओ जो कि द मस्कुलर वन है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जिसकी बहुत अच्छी मसल्स हो। एंड बिड हिम विप, और उसके बाद में उसे आज्ञा दो कि वो विप करे जाके किचन कप्स में, किचन में जा कर के जो दही है उसको फेंटे जाके, तभी तो आइसक्रीम बनेगी। लेट द वेंचर्स ड्वेडल इन सच ड्रेस, वेंचर्स जो गर्ल्स हैं वो इधर उधर भटक, मतलब टहल रही हैं, और उन्हें कैसे आना चाहिए? सच ड्रेस, इसी प्रकार के ड्रेस में आनी चाहिए जैसे कि वो नॉर्मली पहनती हैं। दे आर यूज टू वेयर, जैसे कि नॉर्मली वो कपड़े पहनती हैं, उन्हें वैसे ही ड्रेस का पहनना चाहिए। एंड लेट द बॉयज़ ब्रिंग फ्लावर्स इन लास्ट मंथ न्यूज़ पेपर, और जो भी बॉयज़ ला रहे हैं फूल उस पार्टी में, तो उन्हें किसी अच्छे रिबन और पैकिंग नहीं करा के लाना है। उन्हें लास्ट मंथ का जो ओल्ड न्यूज़पेपर है उसमें ही कवर करके उन्हें लाना है। लेट बी फाइनल ऑफ सीम, फिनाले ऑफ सीम। और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि फाइनल जो मतलब वर्डिंग निकल रही है, द ओनली इम्पीरियर इज़ द इम्पीरियर ऑफ आइसक्रीम, यानी कि वही राजा है जो जीवन की आइसक्रीम को, जीवन रूपी आइसक्रीम का शासक है, वही अपने जीवन का राजा है। यानी कि हमें अपने जीवन को, जैसे आइसक्रीम ख़त्म करने से पहले, पिघलने से पहले हमें आइसक्रीम ख़त्म करनी होती है, वैसे ही जीवन को ख़त्म करने से पहले हमें उसका आनंद ले लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है पैराग्राफ, चलिए पढ़ते हैं। सॉरी, स्टेंजा। टेक फ्रॉम द ड्रेसर ऑफ डील। अब यहाँ डेथ के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ पर एक लेडी रूम में लेटी हुई है, तो वहाँ पर क्या है कि एक ड्रेसर है, ड्रेसर यानी एक अलमीरा है, और उसमें क्या है? लैकिंग 3 ग्लास नॉब्स, उसमें जो है 3 ग्लास नॉब्स नहीं है, कमी है। नॉब्स मतलब जिससे हम खींचते हैं। एंड दैट शीट ऑन विच सी एम्ब्रॉयडर्ड पेंटेल्स वंस, और अब वो मर चुकी है, तो उसके ऊपर जो है उड़ाने के लिए, कवर करने के लिए वो जो शीट निकालनी है उस ड्रेसर से, उसने, उस औरत ने एम्ब्रॉयडर्ड, कढ़ाई की थी, पेंटेल्स, पेंटेल्स एक प्रकार की चिड़िया होती है, और उसी को निकाल कर उसको क्या करना है? एंड स्प्रेड इट सो एज टू कवर हर फेस। ठीक है, तो उसे उसके फेस को कवर करना है। इफ़ हर हॉर्नी फीट प्रोट्रूड, और जब उसके फेस को, डेड बॉडी को कवर किया जाता है, तो उसके जो फीट हैं, जो उसके पैर हैं, वो कैसे हैं? हॉर्नी प्रोट्रूड, मतलब बहुत ही घिस गए हैं काम करते करते। ये दिखाया जा रहा है कि वो बहुत गरीब औरत है। दे कम टू शो हाउ कोल्ड शी इज़ एंड डम। ठीक है, तो इस तरह से वो हाउ कोल्ड शी इज़, मतलब वो मर चुकी है, एंड डम मिस
डम मतलब गूंगी होना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उस अब उसका जीवन समाप्त हो गया है, तो लेट द लैम्प अफेक्ट्स इट बीम। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि हमें इसकी किरण में लैम्प को जलाना चाहिए, यानी हमारे जीवन में जो किरण है होप की, आशा की, उसको जलाना चाहिए। द ओनली इम्पीरियर इज़ द इम्पीरियर ऑफ आइसक्रीम। वही जीवन का शासक है जो आइसक्रीम का शासक है, यानी कि जीवन के समाप्त होने से पहले जीवन का आनंद लेना, यानी आइसक्रीम पिघलने से पहले आइसक्रीम का आनंद लेना ही सबसे अच्छा। बेसिकली इस पोएम में देखिए है तो टफ, लेकिन समझना ये है कि जो फर्स्ट स्टेंजा है वो आपका जीवन के बारे में बताता है, जो सेकंड स्टेंजा है वो मृत्यु के बारे में बताता है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें भी यही बताया गया है कि लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि और क्या है कि उन्हें ये बताया जा रहा है कि आइसक्रीम के ख़त्म होने से पहले ही जैसे हम उसे खा लेते हैं, उसी तरह जीवन के फिनिश होने से पहले में जीवन का आनंद ले लेना चाहिए। जो दूसरा स्टेंजा है वो डेथ के बारे में बताता है कि एक लेडी की डेथ हो चुकी है। ठीक है, और उसको जो है किस तरह से उसके पास इतनी भी नई चीज़ है, जैसे ड्रेसर में 3 ग्लास नॉब्स नहीं हैं, और सीट भी उन्हें ऐसी दी जा रही है कि जैसे कि सी एम्ब्रॉयड फैंटेल्स, जिसमें उसने कढ़ाई की है फैंटेल्स से उसको कवर कर लिया जाता है, फिर भी उसके हॉर्नी फीट दिखते हैं कि उसने कितनी कड़ी मेहनत की है गरीबी में। और इस तरह से लास्ट में पोयम के यही कवि कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन में लैंप को जलाए रखना चाहिए, आशा की किरण जगाए रखना चाहिए जब तक जीवन है, और जीवन को आइसक्रीम की तरह खाना चाहिए। आई थिंक कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share, comment, like, and please support me. If you will subscribe my channel, then I will motivate, and I will make this type of video for future for UPHSC Higher Education Assistant Professor in English. Thank you. Namaskar.